नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे कि ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में आपको सब कुछ कैसे मिलता है और जो चाहिए वो आपको कैसे मांगना है। सबसे पहले आप एक चीज समझ लीजिए, ये वीडियो मैं एक बहुत सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों के लिए बनाने वाली हूँ। बहुत बेसिक्स हम इसमें शेयर करेंगे, पर आप इस चीज को बहुत ध्यान से समझिए। इसे ये मत समझिए कि ये चीजें आपने बहुत बार सुनी हुई हैं, इससे कुछ नहीं होता। आप एक बार विश्वास कीजिए और जो जो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ वो सब आपके साथ 100% होगा अगर आप इस वीडियो में बताए हुए सभी पॉइंट्स को फॉलो करते हैं। तो अगर आपको सच में कुछ चाहिए तो सबसे बड़ी गलती आप क्या कर रहे हैं, आप सिर्फ और सिर्फ फोकस करते हैं मांगने पर आप उस चीज को फील ही नहीं कर पाते। आपको चाहिए तो कुछ बहुत बड़ा, पर फीलिंग लेकर बैठे हैं अभी भी एकदम छोटी सी। आपको अगर 1,00,000 रुपए चाहिए और आप अपने मन में ये सोच रहे हैं कि 1,00,000 तो छोड़ो, 1,000 भी कहाँ से आएंगे, तो यानी कि जो आप मांग रहे हैं वैसा आप महसूस ही नहीं कर पा रहे। और जब तक वो चीज फील नहीं कर पाएंगे तब तक बहुत मुश्किल होगा। इसीलिए ही लोग बोलते हैं कि ग्रेटिट्यूड के बारे में, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन के बारे में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में हमें बहुत कुछ पता है, पर फिर भी हमें मिल ही नहीं पाता। क्या आपने कभी ये सोचकर देखा कि जो चीज आपको नहीं मिल पाती उसके पीछे का ये रीजन आपने कभी सोचा कि हम इतनी बड़ी बड़ी चीजें मांगते हैं पर मांगते भी कैसे हैं? वो जो अभाव की जो फीलिंग होती है कि हमारे पास वो चीज नहीं है, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, उन सब चीजों को लेकर तो हमें कैसे कुछ मिल पाएगा। अगर आपको सच में अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा अचीव करना है, तो अपनी फीलिंग्स पर काम कीजिए। क्योंकि यूनिवर्स कोई ऐसा नहीं है कि जिससे आप कम्युनिकेट कर रहे हैं आपकी लैंग्वेज में। वो सिर्फ और सिर्फ आपकी फीलिंग्स को समझता है, आपकी क्या फीलिंग्स हैं। और ये फीलिंग्स आपको कोई बहुत बड़े लेवल पर चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर आप सच में इसको चेक करना चाहते हैं तो आप एक बहुत छोटे से जो आपका ग्रुप है, आपकी फैमिली है, आप उसमें ही चेक कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपने देखा होगा कि मेजरली अगर मैं डिवाइड करूं तो 2 तरह के लोग होते हैं। एक जो ये चाहते हैं कि मेरे पास जो भी है उससे मैं दूसरों की हेल्प कर दूं, उसे मैं दूसरों को ही दे दूं, उन्हें सौंप दूं। पर वहीं दूसरी तरफ ऐसे लोग होते हैं जो ये चाहते हैं कि जो भी दूसरों के पास है वो मैं ले लूं। ऐसे ऐसे लोग हैं कि अपनी फैमिली में रहकर दूसरे की सक्सेस को वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। दूसरे के पास अगर उनसे एक तिनका भी ज्यादा है या अगर कम भी है, फिर भी उन्हें लगता है कि उनके पास तो बहुत कुछ है। मतलब अपने पास अगर लाखों की संपत्ति है तो दूसरे की हजारों की संपत्ति से भी वो जलते हैं। और वो जलन का सिर्फ और सिर्फ एक कारण है कि मन में ऐसी फीलिंग्स लेकर बैठे हैं। और आप देखेंगे कि ऐसे ही धीरे धीरे लोगों का सब कुछ चला जाता है। जिनके पास जो कुछ भी होता है या तो वो टिकता नहीं है, और अगर उनके पास रह भी जाए किसी कारण से तो उनके घर पर ही वो सब चीजों को लेकर खुशी नहीं होती किसी के मन में। हमेशा यही चलता रहता है कि लड़ाई झगड़ा क्लेश। तो आप जो फीलिंग रखेंगे अपने मन में वही आपको ज्यादा एक्सपीरियंस होगी। जैसे कि आपको पता चला कि आपके किसी भी पड़ोसी का कोई एक्सीडेंट हो गया या वो बीमार हो गए, तो आपने क्या सोचा कि अरे उसके साथ बहुत खराब हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, मैं भगवान से प्रे करता हूँ कि वो जल्दी जल्दी ठीक हो जाए। जेन्युइनली बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं। पर दूसरी तरफ ऐसे लोग भी होते हैं जो सोचते हैं अच्छा ही हुआ ना, ये लोग तो ऐसा ही करते थे इसलिए इनके साथ ऐसा हुआ, ऐसे कर्म करेंगे तो ऐसा ही होगा, ये होगा वो होगा। मतलब कि आप 2 तरह के लोग हैं और दोनों ने एक सेम सिचुएशन में ही अलग अलग चीजों को सोचा। अब जो पहले वाला पर्सन है, क्योंकि उसने उसके लिए दुख जताया तो यूनिवर्स उसे वो फीलिंग दोबारा नहीं भेजेगा, क्योंकि उसे लगेगा कि हाँ ये चीज उसको सैडनेस देती है,
और वो दूसरे के बारे में अच्छा सोच रहा है, हमने वैसी फ्रीक्वेंसी भेजी और उसको ठीक करने की बात की, उसकी हीलिंग की बात की, तो यूनिवर्स हमारे पास भी हीलिंग ही भेजेगा। जबकि दूसरा उसके लिए बुरा सोच रहा है, तो यानी कि उसके मन में वैसी फीलिंग्स हैं, बीमारी की, स्कार्सिटी की, और भी बहुत सारी चीजों की, जलन की, तो वैसी ही चीजें उसकी लाइफ में फ्रीक्वेंटली होंगी। और दूसरी तरफ जैसे आप देखेंगे, अगर अपने बहुत ही एक कॉमन एग्जांपल दे रही हूँ, आपने देखा कि आपके आस पड़ोस में जो भी लोग रहते हैं उनमें से कोई एक अपने घर का रेनोवेशन करा रहा है और वो घर का रेनोवेशन बहुत ही अच्छा हुआ, उसके बाद उनका घर बहुत अच्छा दिखने लगा, बहुत सुंदर दिखने लगा, तो वो सोचकर आपने ये बोला कि हाँ बहुत ही अच्छा है, भगवान इन्हें हमेशा इस घर में खुश रखे, वो ऐसे ही तरक्की करते जाएं। और वहीं दूसरा कोई सोच रहा है कि अरे ये क्या, इन्होंने पता नहीं कहाँ से कमा लिया, इतना पैसा लोगों के पास कहाँ से आ जाता है, पता नहीं लोग क्या काम करते हैं, कहाँ से लाते हैं। तो वैसे ही दोनों सिचुएशन में दोनों ने अलग अलग फ्रीक्वेंसी भेजी, अलग अलग वाइब्रेशन भेजी। अब आप खुद ही समझ लीजिए कि पहले वाले के साथ ज्यादा अच्छा होगा या दूसरे वाले के साथ। तो ऐसी छोटी छोटी चीजों में अगर आप भी ये सब चीजें सोचना समझना शुरू कर देंगे तो आपकी लाइफ में भी वैसा सब कुछ होगा। मैं कहती हूँ बहुत बड़ी बड़ी चीजें करने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक तरह से वो जो सिचुएशन आपके सामने आई है उसमें अपने रिएक्शन पर ही थोड़ा सा ध्यान दे दें, अपनी सोच पर थोड़ा ध्यान दे दें, तो उसी से बहुत कुछ हो जाएगा। और उसके अलावा अगर आप हर एक चीज में ग्रैटिट्यूड शो करना शुरू कर दें, ये नहीं कि सामने वाले के पास जो भी है उससे जलना शुरू कर दिया, बिल्कुल भी नहीं, जो भी है उसके लिए खुश होइए और आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए भी हमेशा थैंक यू कीजिए। मैंने एक बहुत सुंदर वीडियो देखी थी सोशल मीडिया पर, जहां पर एक अच्छी खासी उम्र के एक व्यक्ति थे जिन्होंने कम से कम 15 साल से ग्रैटिट्यूड लिखना शुरू किया था अपनी नोटबुक पर, और उन्होंने इतनी छोटी छोटी चीजों के लिए ग्रैटिट्यूड किया हुआ था कि धन्यवाद यूनिवर्स, मेरे पास फ्रिज है जिसकी वजह से मेरा परिवार ठंडा पानी पी सकता है, धन्यवाद यूनिवर्स कि मेरे पास इतनी सारी कुर्सियां हैं, धन्यवाद यूनिवर्स कि मेरे पास एक कंफर्टेबल बेड है, कंफर्टेबल मैट्रेस है। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें हमें पता भी नहीं चलता कि कितनी सारी हैं हमारे पास, और हम सोचते हैं कि हमारे पास तो ग्रेटिट्यूड करने के लिए है ही कुछ नहीं। आप यकीन मानिए कि अगर आप इन छोटी छोटी चीजों के लिए ग्रेटिट्यूड फील करेंगे इस फीलिंग से हटकर कि ये तो सबके पास ही होता है, तो आपको समझ में आने लगेगा कि आप कितने लकी हैं। क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि आपने बहुत से लोग ऐसे देखे होंगे जिनके पास आज भी इन्वर्टर नहीं है, जिनके पास इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा नहीं है, जिन लोगों के पास आज भी अच्छा बिस्तर नहीं है, बहुत से लोग हैं ऐसे। तो उनमें से आप कुछ ऐसे लोगों में आते हैं जिनके पास एक कंफर्टेबल लाइफ जीने के लिए बहुत सारे संसाधन हैं, आप उसे यूज कर पा रहे हैं, आपकी बॉडी हेल्दी है, तो आप उन सब चीजों के लिए भी ग्रेटिट्यूड शो कीजिए। जैसे जैसे आप जो आपके पास है उसके लिए ग्रेटिट्यूड करेंगे तो यूनिवर्स आपको और बहुत कुछ देना शुरू करेगा, ऐसा कि आपने सोचा भी नहीं। आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी फीलिंग्स पर ध्यान देना है कि आप किस सिचुएशन में क्या फील कर रहे हैं, किसके लिए क्या फील कर रहे हैं, उसके बाद वो फीलिंग के बाद आप में क्या इमोशंस आ रहे हैं, उन इमोशंस के बाद आप ग्रेटिट्यूड कैसे शो कर रहे हैं। अगर आप ये सब चीजों पर ध्यान दे देते हैं तो 100% आपको सब कुछ मिलेगा ही। हमेशा सिर्फ और सिर्फ मांगने पर ध्यान मत दीजिए, अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई कीजिए और जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा ईमानदार रहिए, क्योंकि ईमानदारी ही एक ऐसी चीज है जो आपको एक तो हर तरह से आपकी फीलिंग्स को भी अच्छा करेगी, इमोशंस को भी अच्छा करेगी और ग्रेटिट्यूड भी आपके अंदर लेके आएगी। उसके अलावा यूनिवर्स भी आपकी बहुत जल्दी जल्दी सुनेगा, क्योंकि अगर आपके मन में यही थिंकिंग चल रही है कि किसी ने गलती से ज्यादा पैसे दे दिए हैं तो मैं उन पैसों को अपने पास ही रख लूं, तो उस कंडीशन में, उस सिचुएशन में वो चीज आपके एकदम अलग है। एक तरफ से तो आप यूनिवर्स से लाखों रुपए मांग रहे हैं और दूसरी तरफ आप 200-500 में खुश हो जा रहे हैं, और फिर उसके लिए भी दूसरों के लिए ऐसी भावना रख रहे हैं
कि हाँ उसने कुछ ऐसा ही किया होगा तभी तो उसके पैसे गुम हो गए, मुझे मिल गए। अगर किसी सिचुएशन में आपको ऐसा लगता भी है कि आपको कहीं पर एक्स्ट्रा पैसे मिल गए हैं गलती से, चाहे वो किसी दुकान पर जाते हुए हो या कभी रास्ते में ही कहीं पर गिरे हुए कुछ मिल जाए पैसे, तो उसका भी एक अच्छा यूज कीजिए, किसी की हेल्प कर दीजिए उससे, और ईमानदार रहिए। जो ईमानदार रहता है, मैं 100% इस चीज में मानती हूँ, उसे आज नहीं तो कल सक्सेस मिलेगी ही, क्योंकि जिसकी नीयत साफ है उसके साथ अच्छा होना ही है, चाहे कितना ही टाइम लगे। और एक चीज और यकीन मानिए कि आपको लग रहा होगा कि आपके साथ बहुत बुरा हो रहा है, पर वो जो एक्सट्रीम पर जाने से पहले एक कुछ तो पावर आएगी जो उस चीज को रोक देगी। बस आप अपने मन में विश्वास रखिए, और जिसने मन में विश्वास रख लिया उसके साथ सब कुछ अच्छा ही होगा। किसी के लिए कभी भी बुरा नहीं सोचना, किसी के बारे में ये नहीं सोचना कि उसके पास ये है तो सब कुछ मुझे ही दे दे, किसी का छीनने की कोशिश नहीं करनी। हमेशा अपने पास कहीं से भी किसी भी सोर्स से मेरे पास मेरा ही कुछ आए वही फीलिंग रखनी है, क्योंकि यूनिवर्स में बहुत कुछ है, अनंत है ब्रह्मांड जिसका कोई अंत नहीं। तो आपकी ये छोटी छोटी चीजों के लिए क्या उसके पास किसी प्रकार की कोई कमी हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं। अपनी नीयत को अच्छा रखिए, सब कुछ जो चीज आपको चाहिए सब कुछ मिलेगा, और आपकी लाइफ भी बहुत जल्दी चेंज होगी और बहुत ब्यूटीफुली चेंज होगी। बस आप इन सब चीजों को प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद। हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत।